नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देव भक्ति कथा में। आज हम आपको बताएंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को अंत तक पूरा देखें और हमारे चैनल पर नई नई महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल देव भक्ति कथा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, दीपावली और गाय का क्या विशेष संबंध है, जानिए इस वीडियो में। इस दीपावली पर गाय को खिला देना, ये एक चीज कोई दूसरा उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आपको अक्षय धन और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। पूरे साल धन धान्य के भंडार भरे रहेंगे। आपका भाग्य चमक उठेगा। रोग शोक क्लेश हर परेशानी से मुक्ति मिलेगी। तो कमेंट बॉक्स में लिखे जय कामधेनु माता, जय गौ माता। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में प्रत्येक जीव को सम्मान किया जाता है। पुराणों में भी पशु पक्षियों का वर्णन देवता स्वरूप या देवताओं से जोड़कर किया गया है। जैसे कि गरुड़ देवता भगवान विष्णु के वाहन है, नाग देवता भगवान शिव के गले का हार है, माँ दुर्गा शेर पर सवार है, तो कार्तिकेय के साथ मयूर वाहन है। इसी प्रकार शास्त्रों में गाय के महत्व को सर्वोपरि माना गया है। गाय सृष्टि मात्रा कही जाती है। पुरातन काल में इसे गोधन कहा जाता था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गौ माता के भक्त थे। उनका लगभग पूरा जीवन गायों के इर्द गिर्द ही बीता। गौ सेवा एक कर्तव्य के रूप में माना गया है। कहा जाता है गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, तो पृथ्वी परमपिता परमेश्वर के पास गौ माता के रूप में पहुंचती है और पाप का बोझ कम करने की प्रार्थना करती है। गौ माता की पुकार सुनकर प्रभु पाप का अंत करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं और पापियों का विनाश करके धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। ये महत्ता है माता की। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है, उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है और गौ माता के दूध में स्वर्ण तत्व पाया जाता है, जो रोगों की क्षमता को कम करता है। गौ माता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा महान पुण्य नहीं है। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य गौ माता के खून से उड़ी हुई धूलि को सर पर धारण करता है, वो मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है। उसे सभी पापों छुटकारा मिल जाता है। गौ माता की सेवा करने वाले को अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गौ माता की सेवा करने वाले को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। यदि किसी की कुंडली में पितृदोष है या शुक्र नीच में है, तो गाय की पूजा और उसकी देखभाल लाभकारी साबित हो सकती है। माना जाता है कि गौ माता की कुबड़ को, जो ऊपरी हिस्से में कुबड़ होता है, उस कुबड़ को छूने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप कट जाते हैं। गौ माता के छूने से समस्त प्रकार के दोष मिट जाते हैं। यदि आप चाहते हैं हर प्रकार के दोष से आपको छुटकारा मिल जाए, तो गौ माता के मस्तक को जरूर छू लेना। इससे सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। गौ माता की पूंछ को छूने से वैतरणी नदी बिना किसी कष्ट के आप पार कर सकते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बताएंगे गौ माता से संबंधित एक उपाय जिससे आपको मिल सकता है अक्षय, यानी कभी ना समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। दोस्तों, ज्यादातर लोग नहीं जानते कि दीपावली का त्योहार वास्तव में गायों की पूजा से शुरू हो जाता है। वसुबारस गाय की पूजा के लिए समर्पित एक दिन है और दिवाली के पहले दिन को चिन्हित करता है। इस दिन को विभिन्न क्षेत्रों में वसुबरस, गोवस द्वादशी या नंदिनी व्रत के रूप में भी जाना जाता है। धनतेरस के दिन जो भी उपाय करते हैं, तो उसका शुभ फल आपको 13 गुना ज्यादा मिल जाता है। तो हम बताएंगे कि गौ माता को वसुभरस और धनतेरस के दिन क्या खिलाना चाहिए, जिससे आपको 13 गुना अधिक शुभ फल मिले। दोस्तों, ये जानकारी रंग से राजा बना सकती है। इन 9 चीजों में से कोई भी एक चीज आप इस दिन गाय को खिला देते हैं, तो आपकी किस्मत पलट जाएगी। आप रोग दो शौक से मुक्त हो जाएंगे, धन सुख समृद्धि से मालामाल हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, यदि आप धनतेरस या दीपावली के दिन गौ माता को सादे चावल और रोटी खिलाते हैं, तो धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपार धन संपदा मिल जाए,
मां लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी वास हो जाए तो धनतेरस के पूजन के पश्चात, लक्ष्मी पूजन करने के पश्चात गौ माता को सादे चावल और रोटी का भोजन जरूर खिला दे। निश्चित ही इससे आपकी धन संपदा पाने की कामना पूर्ण हो जाएगी। दूसरा, आप खिला सकते हैं तिल या फिर तिल से बने लड्डू। आप गौ माता को खिलाइए। ऐसा करने से जाने अनजाने में आपके हाथों हुए पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिल सकती है, पूर्व जन्म के नष्ट हो जाते हैं। तो संचित पापों के दुष्प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए तिल या तिल के लड्डू इस दीपावली पर गौ माता को जरूर खिलाएं, पुत्र प्राप्ति की कामना से। यदि आप 3 मुट्ठी गेहूं गौ माता को इस दिन खिलाते हैं तो सुशील पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, जो अब तक निपुत्रिक है, जिन्हें पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ है और चाहते हैं घर में गुणवान पुत्र पैदा हो, तो ऐसे व्यक्ति 3 मुट्ठी गेहूं गौ माता को खिला दे। इससे निश्चित ही आने वाले समय में आपको पुत्र रत्न होगा, जो आपके खानदान का नाम रोशन कर देगा। इस दीपावली पर यदि आप गौ माता को जव खिलाते हैं तो इससे ब्रह्म ऊर्जा और उत्तम आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है या किसी दुर्धर रोग से ग्रसित है या रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होने के कारण बार बार आप बीमार पड़ते हैं, तो आप दीपावली पर गौ माता को 1 मुट्ठी जौ खिलाइए। इससे दुर्धर रोगों के परिणामों में कमी आ जाती है। छोटी छोटी बीमारियां तो आपको छू भी नहीं ही आएंगी। इसी तरह से लंबे समय से बीमार चल रहे व्यक्ति के लिए मन्नत मांगकर यदि आप गौ माता को 1 बाल्टी शक्कर मिला मीठा पानी पिलाते हैं तो गौ माता में बसे देवता आपकी मन्नत जरूर पूर्ण करते हैं। बीमार व्यक्ति की सेहत धीरे धीरे ठीक हो जाती है। कुछ ही दिनों में वो चलने फिरने लगता है। दोस्तों, यदि आप गौ माता को गन्ने का रस दीपावली पर पिलाते हैं तो इससे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। सुखपूर्ण जीवन मिलता है। वाहन, भवन, नौकर, चाकर, हर सुख मिलता है और हर कोई भौतिक सुख की चाहत मन में रखता ही है। तो इस इच्छा पूर्ति के लिए गन्ने का रस गौ माता को दीपावली पर जरूर ही पिलाएं, किंतु साथ में लक्ष्य पूर्ति के लिए उचित प्रयास भी करें। दोस्तों, गौ माता को दीपावली में शहद खिलाने से भी भौतिक सुख मिलते हैं, ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है, मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप गौ माता को धनतेरस या दिवाली पर शहद जरूर खिलाइए। गौ माता को बूंदी के लड्डू खिलाने से अक्षय पुण्य की होती है, जीवन सुखपूर्वक बीतता है। तो आप बुद्धि के लड्डू गौ माता को खिलाइए। आपको अमिट, कभी क्षय नहीं होने वाले पुण्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, कहते हैं गुड़ और चना गौ माता को बहुत पसंद होता है। इसे गौ माता को खिलाने से वो सबसे अधिक प्रसन्न होती है। फिर दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों प्रकार के सुखों का वरदान देती है। इससे व्यक्ति के समस्त दुखों का समूल नाश होता है। कोई भी आपकी पीड़ा हो, आपको छुटकारा जरूर मिल जाएगा। यदि आप गौ माता को गुड़ और चना इस दीपावली पर खिलाते हैं तो सारे सुखों से परिपूर्ण हो जाएगा आपका जीवन। और दोस्तों, मान्यता है कि यदि कोई नियमित रूप से गौ माता को रोटी में गुड़ रखकर खिलाता है तो उसकी हर क्षेत्र में उन्नति होती है। लगातार उसे तरक्की मिलती जाती है। उसे अलौकिक शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। उसके हर बिगड़े काम संवर जाते हैं। बिना किसी रुकावट के लंबे समय से अटके काम भी पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों, सृष्टि मात्र का गौ माता से इस दीपावली पर शुभ आशीर्वाद पाएं, जिससे कि आपका जीवन सुकून से भर जाए। कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिखना बिल्कुल ना भूलें। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहें।